हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीक के लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो इस वीक में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, मे बी आप ज़िद्दी बहुत हो, कोई भी चीज़ को करने से पहले ना आपको मे भी बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है कोई भी काम को करने से पहले। नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत फोर्स करना पड़ता है कि ये कर लो तो कर ही लो, बार बार कहना पड़ता है। इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, मे भी आपके घर में से आपको बहुत फोर्स करते हैं आपके घर वाले कि ये काम करो 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 करो, एंड बहुत सुनने के बाद आप कोई काम करते हो। तो इस वीक में ये करना है, इस वीक में अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना है, एक बदलाव लेकर के आना है। कभी कभी देखो कुछ ज़िद अच्छी होती है और कभी कभी कुछ ज़िद बहुत ही हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है, बैकफायर कर जाती है। तो देखो ज़िद वही रखो जो अच्छी हो आपके लिए, ठीक है। बाकी नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन हाँ कोई ऐसी ज़िद है आपके अंदर जो आपको भी पता है ये ज़िद ज़्यादा दिन तक रहेगी मेरे अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो बेसिकली वो जो भी ज़िद है आपको अपने अंदर से निकालना चाहिए इस वीक में। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप कम से कम चीज़ों में जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे कह सकते हो कि काम ज़्यादा करो और एक्सपेक्ट कम करो। ऐसा अपने इस वीक में स्ट्रैटेजी रखिएगा कि आप काम ज़्यादा करो और एक्सपेक्ट कम करो। बिकॉज ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी ना, काम जितना ज़्यादा होगा और एक्सपेक्ट जितना कम करोगे ना, रिजल्ट जो भी मिले आप उसमें खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। जब हम पहले ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने मेहनत के हिसाब से कि हमें इतना ही मिलना चाहिए, इतना ही मिलना चाहिए, और जब वो चीज़ हम नहीं देखते तो कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिएगा कि आप एक्सपेक्ट ना करो, आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपने लगन से अपने काम को करो, और बस ये देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। बाकी देखो जो भी कर्म करते जाओ, फल तो ऊपर वाला ही देगा, है ना। हम खुद को खुद नहीं दे सकते फल, ऊपर वाला ही देगा, तो उसके ऊपर ही छोड़ दो। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में एक और चीज़ करिएगा कि अगर आप हमेशा ऐसा मुझे लग रहा है किसी की हमेशा हेल्थ ख़राब रहती है, इस वीक में मैनिफेस्ट करिए एक गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आप अपने लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर रहे हो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है मनी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। लेकिन करेंटली आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं, कहीं से भी जो भी मनी मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है तब आपको पैसे मिल जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। कहीं ना कहीं ये मत सोचिए कि अरे मेरी किस्मत है, मेरे पीछे भगवान है, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन जो भी हो भगवान का आशीर्वाद है तभी भी ग्रेटफुल रहिए उस चीज़ को लेकर के, राइट। लेकिन ये कहना कि अरे ऐसा तो होता रहता है कि नॉर्मल बात है ये तो हमारे लिए, वो एनर्जी में मत रहिए। जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल रहोगे उतनी ज़्यादा यूनिवर्स आपकी तरफ हेल्प भेजेंगे, और जितने ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल नहीं रहोगे उतनी कम आपके पास कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है। तो ग्रेटफुल होने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी सेकंड मैसेज, वी हैव नेवर गिव अप। तो आपको सेकंड जो मैसेज दिया जा रहा है एरीज, वो यही है कि गिव अप मत करिए। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि लाइक इतने टाइम से हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या ही फ़ायदा करके। तो आप कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट अपने काम को लेकर के फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी थिंकिंग आपके अंदर आ सकती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम मेरे लिए होता तो इतने दिन में मुझे मिल जाता है इसका रिजल्ट। तो बेसिकली कोई भी ऐसी थिंकिंग है अगर आपके अंदर या फिर इस वीक में डेवलप हो रही है, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, इट्स ओके, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगाते हैं या फिर टाइम ज़्यादा लगता है और उस हिसाब से हमें करेंटली रिजल्ट कम मिल रहा होता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। और जब भी ये चीज़ आप अपने लाइफ में देख रहे हो कि आप बस स्ट्रगल कर रहे हो और आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा उस टाइम पे। बिकॉज एक वक्त के बाद हर एक इंसान को अपने लाइफ में सक्सेस देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम कोई चीज़ कहते हैं ना कि तुरंत बीज बोए और तुरंत ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक पेड़ उग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना, उसको वक्त लगता है। तो बेसिकली एक सब्र रखिए अपने अंदर, ठीक है। जितना ज़्यादा पेशेंस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से अच्छा फल देखोगे आप। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा सा सब्र रखोगे ना तो अच्छा अच्छा ही सब कुछ देखने को मिलेगा। ये जिस भी चीज़ में आप सोच रहे हो कि मेरे लिए ये काम नहीं बना है, मुझे नहीं करना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि ठीक है आज नहीं तो कल हर एक इंसान को रिजल्ट मिल जाता है। मे बी मेरी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होगा, दैट्स वाई इतना काम करने के बाद भी अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन थोड़ा सब्र और थोड़ा पेशेंस और ये खुद को समझाना है। बिकॉज इस वीक में मे भी आप टायर्ड हो सकते हो देख के कि ये मंथ भी चला गया, इस मंथ में भी कुछ मुझे खास रिजल्ट नहीं मिला, अब पता नहीं क्या होगा, तो वैसी एनर्जी है बहुत। लेट्स सी
वी हैव वन एट अ टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप में से कुछ लोग 2-4 चीज़ों को एक साथ संभालते हो, जैसे 2-4 काम करना या फिर 1-2 काम। मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस में दिक्कत आ रही है एरीज। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो कुछ चीज़ों में टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। कुछ चीज़ों में बहुत एफर्ट दे रहे हो या फिर कोई 2 काम कर रहे हो तो एक चीज़ में बहुत ही मन लग जा रहा है तो दूसरे काम में मन ही नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ है जिसमें आपका ध्यान बट चुका है कि कोई तो ऐसा काम है या तो फिर 2 काम कर रहे हो या तो फिर 2-4 काम एक साथ संभाल रहे हो जिसकी वजह से आपका ध्यान बट गया ना। आपका ध्यान एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा है तो एक चीज़ पे बहुत ही कम है। एंजल्स का कहना यही है इस वीक में, एक जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालो, ठीक है। अगर टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो आप तो देखो टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है ना। जितना टाइम आपको दिया जाता है, जितना टाइम आप देख रहे हो एक दिन में, जितना टाइम होता है आपके पास उतना ही औरों के भी पास होता है। हर एक इंसान के लाइफ में उतना ही टाइम होता है। सभी मैनेज करते हैं अपने टाइम को, सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए आपका टाइम कौन सी चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो काम की नहीं है और आप उसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो उसमें से टाइम बचाना चाहिए आपको, उसको कोई अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, राइट। टाइम की जितनी वैल्यू करोगे, कहते हैं ना कि समय की जितनी वैल्यू करोगे, समय को जितना पूछोगे, समय उतना ही आपको एक टाइम बाद रिजल्ट देगा। कुछ लोगों का होता है कि वो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टाइम बीत गया, अभी 4 बज रहे थे अभी 6 बजे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज़ से। वो अपने लाइफ में वैसे ही रिजल्ट मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कर्म करोगे ना वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर अभी आप बैठे हो तो बैठे ही रह जाओगे आप, एंड अगर आप उठ के अभी कुछ कर रहे हो तो करोगे ही। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बेसिकली एक जस्ट चाहत की बात होती है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है। एंड अगर आप अभी कुछ एक साथ 2 चीज़ों को संभाल रहे हो तो इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप हार्डवर्क कर रहे हो ना तो ये चीज़ आपको पे ऑफ करेगी। जो नहीं कर रहे आपको भी देखने को मिलेगा कि आज आप बस सोचते हो ये चीज़ और बस सोचते रह जाते हो। ट्रिगर मत होइएगा, ये जस्ट मैं नॉर्मली कह रही हूँ आपको कि आप खुद देखो। ये तो लॉजिकल बात हुई ना एरीज। आप खुद देखो, आप बैठे हुए हो और आप बैठे ही रह गए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। बरसों पहले भी आप सोच रहे थे कुछ करने का, अभी भी सोच रहे हो और अभी भी सोचते ही रह जाओगे अगर अब स्टेप नहीं लिया तो कुछ करने का। अगर आप सपने देख रहे हो तो हिम्मत रखो सपने को पूरा करने का। सपने तो हर कोई देखता है कि नहीं देखता है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उसको पूरा हर कोई नहीं कर पाता। हिम्मत नहीं है, सब्र नहीं है, पेशेंस ही नहीं है ना। सपने देख तो रहे हो लेकिन उसको पूरा भी करो, ठीक है। तो अब जिन भी लोगों के लिए मैसेज था, एक टाइम पे एक काम करिए इस वीक में, वरना फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है। फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास इतना सारा काम है, एग्जॉस्ट हो जाना वो हो सकता है। तो एक टाइम पे एक काम करिए, चीज़ों को मैनेज करिए, टाइम को मैनेज करिए। आपके विचार भी उसी हिसाब से होने लगेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे विचार मेरे को परेशान करे, मतलब आपके थॉट्स आपको परेशान करे, तो देखो एक चीज़ होती है कि जिस तरीके से अपने माइंड को जिन चीज़ों में डालोगे अपने माइंड को, आपका माइंड उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा, ठीक है। एंड अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे पास्ट की चीज़ें सता रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट की याद आती है, बेचैनी होती है, रात को सो नहीं पाते, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हो। आपका माइंड अगर वो थॉट लेकर के आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इग्नोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, उस थॉट के ऊपर। जितना ज़्यादा चीज़ों को माइंड करोगे ना, उतना ज़्यादा, या फिर वो पास्ट की हो, चाहे वो फिर प्रेजेंट की हो, चाहे फिर वो फ्यूचर की हो, जितना ज़्यादा जो चीज़ को माइंड करोगे ना उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को माइंड ना करो, लाइफ में क्लियरिटी लेकर के आओ। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, क्या करना है पता तो है क्या करना है, लेकिन पता नहीं क्यों आप स्टेप नहीं लेते और मतलब कुछ तो सोच में पड़ जाते हो कि हाँ सोच के करेंगे और सोचेंगे और वो एक दिन नहीं आ पाता जहाँ पे आप सोच के कुछ कर लो, है ना। तो बेसिकली एक टाइम निकालिए, देखिए आप ऐसा कर रहे हो तो इसको कौन देखेगा आगे चल के। ये जो आप कर रहे हो, चीज़ों को टाल रहे हो, इसका क्या फ्यूचर है। और फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर क्या है फिर, है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों को देखोगे ना, ध्यान दोगे, तो खुद ब खुद ही आप सोचोगे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। फिर ये नहीं होगा कि मैं बस सोच रहा हूँ, बस मैं सोच ही रहा हूँ। वी हैव व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना एक ही काम को कर के थक चुके हो, एंड आप यही चाह रहे हो कि अपनी लाइफ में एक शांति आ जाए, मैं अब थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं एरीज, कि कहीं ना कहीं अगर आप टायर्ड हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि
अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बिकॉज ये ना टेम्प्रेरी फीलिंग है आपकी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा इतना मेहनत करना बेकार था, मुझे इतना मेहनत नहीं करना चाहिए था, और मैं इससे अच्छा कोई और काम में कर लेता, एफर्ट डाल लेता। ये जो भी थिंकिंग है आपकी, ये बेसिकली एक टेम्प्रेरी फीलिंग है, एक टेम्प्रेरी थिंकिंग है। जैसे ही आप थोड़े से रेस्ट कर लोगे, जैसे ही आप थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाओगे ना, ये थिंकिंग चली जाएगी ना, आप बोलोगे ठीक है वापस से उसी काम को करना, अगर इतना समय उसी काम को दिया है तो थोड़ा वक्त और। तो बेसिकली इस वीक में ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं कि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये थॉट्स है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो काम को कर करके, डेली काम कर करके आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ को क्विट करने का मत सोचेगा। लेट्स सी टैरो कार्ड सब आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, then we have knight of wands, eight of swords, six of swords, we have the fool। एरीज, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिए, बाकी बातें जाने दीजिए। आई नो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है देन इट्स ओके। आई नो आप में से कुछ लोग को समझ आ भी नहीं रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग एक बात बताऊँ, अगर एरीज, तो बाकी सारी बातों को जाने दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो लेट इट बी, मत समझो। लेकिन एक बात मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ ना, सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, क्लियर कट बात बताऊँ, तो आप ये देखो कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, डेली उठ के जो करते हो, डेली अपने दिन भर के लाइफ में जो कर रहे हो, दिन भर में जो कर रहे हो, देखो उससे किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो बहुत ही लेट उठता है, ठीक है, 11-12 बजे उठता है, 1 बजे उठता है, ठीक है। उसके बाद उठ के धीरे धीरे बहुत स्लोली जाता है, काम करता है, फिर आके फ़ोन चलाने लग जाता है, फिर कहता है ठीक है काम करना है, फिर एकदम जब लेट हो जाता है ना, तब वो काम करता है, फिर फ़ोन चलाता रहता है रात भर। तो इससे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप बताओ, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे वो डेली बेसिस पे यही करने वाला है। कहीं ना कहीं ना उसका फ़ोन साथ छोड़ेगा, ना उसको कभी समझ आ पाएगा कि उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, वो अपने लाइफ में लेट उठने के बजाय क्या कर सकता है, वो फ़ोन चलाने के अलावा उसके अंदर कौन से टैलेंट्स है, वो कभी नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, तो वो उसको कहाँ से कुछ समझ आ पाएगा, उसको कहाँ से पता चल पाएगा कि वो कितना क्रिएटिव है, उसके अंदर क्या टैलेंट्स है ना। तो देखो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। आप देखो कि आप डेली क्या क्या करते हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है। और अगर अभी ऐसी दिशा में जा रही है तो फिर फ्यूचर भी वही होगा, जो अभी कर रहे हो वही तो फ्यूचर भी होगा ना, ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा देखोगे ना तो खुद ब खुद ही जाग जाओगे, ठीक है और खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी चीज़ें। इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं आपको एंजल्स एक अवेकनिंग देना चाह रहे हैं, जैसे आप अवेयर हो जाओ, अभी ही आपको देना चाह रहे हैं अवेकनिंग एंजल्स कि आप अवेयर हो जाओ चीज़ों से, अब नहीं तो कब समझोगे। तो बेसिकली अवेयर होने को आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद ही एक पैटर्न क्रिएट करते हो डेली, कि डेली सेम करोगे, फिर डेली खुद से शिकायत करोगे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर ही सेम करोगे, फिर रिग्रेट करोगे, तो एक पैटर्न आप क्रिएट कर रहे हो और उसको डेली कर रहे हो, उस पैटर्न को रिपीट आप डेली कर रहे हो, ठीक है। और इससे किसी और का हार्म नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, जो जा रहा है आपका जा रहा है, बिकॉज ये आपकी लाइफ है। क्या है, देखो एक चीज़ सिंपल सी बात बताऊँ तो 2022 जैसे आया, अब ये कब जाने वाला है पता भी नहीं है ना। अक्टूबर मंथ आने वाला है कि नहीं, तो ये आया और कब गया पता नहीं चला। अक्टूबर मंथ में आएगा और कब जाएगा पता नहीं चलेगा। नवंबर भी सेम है, दिसंबर भी सेम है। जागोगे नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा कि मंथ आए और कब गए, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। साल तो बीतते जाएंगे, उम्र भी बढ़ती जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो वक्त रहते जाग जाइए, वरना फिर कोई नहीं जगा सकता,
किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे आपकी तरफ में भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ तो नया आ रहा है, जैसे कोई में भी कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कुछ नई बातें आपको सुनने में आ रही है, या तो फिर आप अपना बिलीफ सिस्टम बदल रहे हो, या तो फिर आप पैटर्न बदल रहे हो अपने लाइफ में, कुछ तो नया स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को फॉलो करिए। अगर आप रूटीन बना रहे हो तो डेफिनेटली उसको फॉलो करिए, उसको बना के रखने का मत रखिए, उसको फॉलो करिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में ना बहुत कुछ चाहते हो, जैसे आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ करने का चाहते हो, कहीं ना कहीं जितना हो सकता है आपसे उतना एफर्ट करते हो, लेकिन ना बिलीव नहीं करते खुद के ऊपर। बिलीव होगा ना तो ये जो भी चीज़ है जो आप डेली रिपीट करते हो, डेली पैटर्न रिपीट करके डेली रिग्रेट करते हो, वो चीज़ नहीं होगा। एक बार बिलीव करके देखो खुद के ऊपर। बिलीव करना मीन्स मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने इतने बड़े सपने देखे तो मेरे अंदर है वो चीज़, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं उन सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मैंने बस देखने के सपने नहीं देखे, तो एक बिलीव होना चाहिए इंसान को खुद के ऊपर। जितना ज़्यादा बिलीव होगा उतना ज़्यादा वो अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर पाएगा। अगर बिलीव ही नहीं होगा तो वो करता रहेगा और वो क्या करेगा उसको खुद ही नहीं पता होगा, है ना। तो बेसिकली बिलीव रखिए खुद के ऊपर। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई तो नई शुरुआत आ रही है, कोई तो न्यू स्टार्ट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए सूरज को जो कहते हैं ना कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए, बिकॉज मे बी यहाँ पे आप कोई ऐसा काम करते हो, या तो फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जैसे वेकअप अर्लियर, जैसे वही मैसेज है कि जल्दी उठ जाओ। आई डोंट नो व्हाई, बट जल्दी उठ जाओ। जो भी हो, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे। एट ऑफ सूट्स से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि यहाँ पे थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं होती, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुद को समझ नहीं आती। कभी कभी आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो इन चीज़ों को सोच करके, कभी कभी ना आपको रास्ता नहीं मिल पाता, कभी कभी आप बहुत ही ब्लॉक्ड फील करते हो। अब जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि आपको ना ही फैमिली से प्यार मिल रहा है, ना ही अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप से प्यार मिल रहा है, ना ही आपके दोस्त आपको पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि हर जगह से आपको छोड़ दिया गया है अकेला। अब आप अकेले हो चुके हो। आपकी एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है तब ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही करा करिए उस टाइम पे कि आप मेडिटेशन करो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप एफर्मेशंस बोलिए डेली। एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे लाइफ में, अगर कोई भी चीज़ ख़राब चल रही है, कोई भी डाउट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप वाइज स्ट्रगल बहुत करते हो। कुछ लोगों के लिए है कि अगर आपको कोई इंसान नहीं मिलता तो आप यही कहते हो कि पता नहीं एज तो इतनी हो गई, कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो बेसिकली इन चीज़ों को सोच के कुछ नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एरीज, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ, जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, है ना। एंड अगर आपको एफर्ट ही नहीं करना देन वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में लव आए, ट्रू लव आए, देन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसको, राइट। तो मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज स्ट्रगल बहुत करते हो, जैसे आपको जैसे लगता है कि कोई मेरे जैसा नहीं है, मुझे कभी कोई मिलने नहीं वाला। कुछ लोगों के लिए कि आपको कोई चीज़ का क्लोजर नहीं मिला है, दैट्स वाई कोई चीज़ में स्ट्रगल करते हो, फिर उन चीज़ों से उभरते हो, फिर उन्हीं चीज़ों में आ जाते हो, तो एक क्लोजर ना मिलने की वजह से वापस से आप उन्हीं चीज़ों में चले जाते हो। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लोजर मिलना एरीज। और कोशिश यही करिए कि जो चीज़ से आप निकल चुकी हो उसमें आप दोबारा खुद को ना डालो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप में भी इस वीक में कोई ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, कहीं पे तो कोई जो शिफ्ट हो रहा है, जैसे आई डोंट नो, बट कुछ शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो बदलाव आ रहा है, जैसे कोई बदलाव आ रहा है, कोई किसी की एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, कोई खुद अपने रूटीन को शिफ्ट कर, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। कुछ तो चीज़ें शिफ्ट हो रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए आप कोई ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कोई आप जहाँ पे रहते हो, अगर आप वहाँ से कोई दूर ट्रैवल करने का सोचे तो यहाँ पे इस वीक में मे बी उस लिहाज से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। लेकिन कोई तो ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ है, या फिर आप बहुत टाइम से कहीं पे घूमने जाने का मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। द फूल से मुझे ऐसा लगता है, देखिए द फूल जो होता है ना एरीज, ये सिंपली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको जिस नज़रिए से देखोगे वो वैसा है आपके लिए, ठीक है। फूल वो है जिसको आप जिस नज़रिए से देखोगे वो वैसा है आपके लिए। अगर आप देखोगे अरे ये तो बुद्धू है, इसको तो पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है और नीचे गिर रहा है ना, देख ही नहीं रहा है कि ये कहाँ पर है, तो ये बुद्धू ही आपको दिखेगा। अगर आप इस नज़रिए से देखोगे कि इसने सरेंडर कर दिया और कहीं ना कहीं अब ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ना, और कहीं ना कहीं अब ये इसको अब कोई परेशानी ही नहीं है, ये अब सोच रहा है कि सब भगवान के ऊपर सौंप देता हूँ, भगवान को जो जो उन्होंने लिखा है वो तो होके रहेगा।
सरेंडर करके ये चल रहा है। तो इसको आप जिस नज़रिए से देखोगे उस नज़रिए से आपको दिखाई देगा। और मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ बिकॉज इस वीक को ना आप जिस नज़रिए से देखोगे, जिस बदलाव के तरीके से देखोगे, जो चेंजेस लाने चाहोगे, ये वीक वो चेंजेस लेकर के आएगा। एंड अगर आप जैसे बैठे हुए हो वैसे ही बैठे रहोगे तो वैसा ही रहेगा वीक, है ना। तो जैसा करोगे वैसा रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में आई डोंट नो व्हाई बट एंजल्स ये कह रहे हैं कि सोच लो, अभी भी टाइम है। अगर उसके अलावा मैसेजेस के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में भी अगर यू नो कोई रिलेशनशिप में हो आप या फिर किसी के ऊपर आपका क्रश है, तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ नोटिस करोगे आपकी, लाइक वो कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंस मिलना, यस उसको कहते हैं इम्पॉर्टेंस मिलना। तो वो चीज़ इस वीक में बहुत होगी, लोग आपको इम्पॉर्टेंस बहुत देंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपनी जर्नी को देखो, अपनी जर्नी को बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी है क्या, आप अपनी लाइफ में यू नो क्या करना चाहते हो, बचपन से आपका ड्रीम क्या रहा है, आपको क्या बनना है, और आपके अंदर यू नो कौन से डर है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिकली कुछ फियर दिखाई दे रहा है आपके अंदर। तो उन डर के ऊपर काम करिए ताकि वो चीज़ आपको दोबारा ना डरा सके, वो जो भी चीज़ है। तो बेसिकली ये वीक है कि खुद के ऊपर काम करो, इर्द गिर्द की चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करोगे ना उतना ज़्यादा इर्द गिर्द की चीज़ों में परिवर्तन आएगा, ठीक है। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।